हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग सेमेस्टर थर्ड के जो टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा हाई है, चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करें, इससे पहले हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसे बताना चाहते हैं। एंड वो ये है कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डीएनएस आप सभी के लिए लेकर के आया है बुकलेट को, बीएससी थर्ड सेमेस्टर जियोलॉजी की बुकलेट, जिसके अंदर आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 8 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिट वाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनके फॉर्म में जो है ये यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यूनिट सेकंड से इस तरह से सारे यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये भी इस बुकलेट के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न में जो एग्जामिनेशन है वो हो कराया जाता है, कंडक्ट करा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज, इसको इसके अंदर रखा गया है। इसी के साथ 3 से 4 साल का जो पीवाईक्यू है उसे एनालाइज किया गया है, उसमें से कुछ सेलेक्टिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको इस बुकलेट के अंदर हम लोग रखें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जस्ट 99 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अभी हम आपको दिखा भी देंगे कैसे आपको करना है। ये जो है इसके लिए आपको हमारा जो डीएनएस एडुकेयर ऐप है उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड इनरोल होना है। उसके बाद आपको कैसे ये बुकलेट दिखेगा, कैसे आप परचेज कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा पहले जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे आपको पढ़ना है, क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो जीन है उसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ जीन, यूक्रियोटिक जीन क्या होता है, प्रोक्रियोटिक जीन क्या होता है, एंड उसमें से भी यूक्रियोटिक जीन को और भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद व्हाट आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोक्रियोट्स। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस क्या है प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक राइबोसोम के बीच में, मतलब प्रोक्रियोटिक राइबोसोम कैसा है, यूक्रियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है यूक्रियोट्स में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन की बात हो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्रियोट दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है। ट्रांसलेशन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसलेशन इन यूक्रियोट, ट्रांसलेशन इन प्रोक्रियोट बहुत अच्छे से याद करना है। इसके बाद आरएनए एडिटिंग क्या है, इसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं, क्यों इसे यूज किया जा रहा है आजकल, ये सारी चीजें। इसके बाद व्हाट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हाउ डज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन यूक्रियोट, जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है यूक्रियोट्स के अंदर कैसे किया जाता है। उसके बाद व्हाट इज जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग क्या होता है एंड एप्लीकेशन क्या है जीन साइलेंसिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे जीन लिख लीजिएगा। जीन साइलेंसिंग का एप्लीकेशन क्या है, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें। अब एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जो है उसे एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन कोई पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप दे दिया, मान लीजिए एक्सप्लेन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं तो मैम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, जो है इसको कैसे, कहाँ पे ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो ये हमारा चैनल है डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम। जब आप इसके अंदर इस पे जो है आएंगे तो यहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट जो है उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे जो आपके जो सेमेस्टर हैं उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वो उसके जो प्लेलिस्ट हैं ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें थर्ड सेमेस्टर
जूलॉजी की प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज, ये यहाँ पे हम मैक्सिमम टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किए हैं। यहाँ से जो है ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसे समझना है, वो नहीं पढ़ा है, तो उसको जो है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आप जानते होंगे कि हम लोग जो है यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें यूनिट वाइज जो है ये इनके जो क्वेश्चंस हैं इनको भी कराया जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि नहीं किया है या फिर कुछ यूनिट्स का पढ़ा है एंड कुछ यूनिट्स जो है वो नहीं पढ़ पाया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारे जो यूनिट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट वन शॉट जो क्वेश्चंस कराए गए हैं यूनिट वाइज, ये यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज जो है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए, कहाँ से पढ़ना है ये भी समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, उसके एप्लीकेशन क्या है। माइक्रोस्कोपी को जब भी आप पढ़ें तो उसके साथ उसका जो एप्लीकेशन है उसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डायरेक्ट एप्लीकेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा गया भी है। फिर उसके बाद राइट द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होती है डिफरेंट टाइप्स की, उसमें से भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है इसे पूछा गया है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी का, एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी का, या फिर किसी फिक्स्ड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फॉर एग्जांपल साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसका क्या एप्लीकेशन है। कोई टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी दे दी जाएगी एंड उसका एप्लीकेशन जो है आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स। रोटर्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई सेंट्रीफ्यूगेशन अगर नहीं पढ़ा है तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, जब आप जाएंगे तो वहां पे सारे टॉपिक्स, मैक्सिमम टॉपिक्स की कराए गए हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रोटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स क्या है, कैसे कहाँ पे कौन सा रोटर यूजफुल होता है, ये सारी चीजें। इसके बाद स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ लगता है, दैट इज बियर-लैम्बर्ट लॉ। अब बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या है, पीसीआर क्या है, पेज क्या होता है एंड इलिजा क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद और भी कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कैसे आपको याद रखना है, इसके अंदर कौन से टॉपिक्स याद रखने हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कराता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, यूकैरियोटिक कैसा होता है, इसके क्या सब यूनिट है प्रोकैरियोट में, उसके अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, किस तरह का आरएनए प्रेजेंट है उस सब यूनिट में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब राइबोसोम के अंदर जो उसका जो लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट है ना, उसके अंदर किस तरह के लार्ज सब यूनिट में प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या आरएनए प्रेजेंट है, स्मॉल सब यूनिट के अंदर कितने प्रोटीन, कितने किस टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी यही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है एंड डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट करके या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइबोसोम पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग के एप्लीकेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पीसीआर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड माइक्रोस्कोप्स के टाइप, माइक्रोस्कोपी कह लीजिए या फिर माइक्रोस्कोप जो है उसके टाइप, डिफरेंट टाइप्स पूछे जा सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है एंड किस तरह से वो वर्क करता है, क्या उसका एप्लीकेशन है, उसको आपको याद रखना है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको बतानी है, और वो चीज ये है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैम कैसे हम लोग बुकलेट जो है उसे परचेस करेंगे, तो इसके लिए जब आप डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहां पे आपको यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो आपको जो है वो विजिबल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बुकलेट वाले जब सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो सेमेस्टर है उनके जो बुकलेट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो आपको विजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात करें
बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बुकलेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर जियोलॉजी का बुकलेट है, जिसके अंदर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड 3 से 4 साल का जो पीवाईक्यू है वो भी यहाँ पे आपको, उसमें से जो सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। जस्ट 99 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो फ्री नोट्स का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल व्यू कंटेंट पे जब आप देख जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर का आप स्टूडेंट है तो थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे जूलॉजी, तो जूलॉजी पे क्लिक किया तो देख सकते हैं आप यूनिट वाइज जो है आपके जो नोट्स हैं, पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज जो है ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। कहाँ से नोट्स मिलेगा, कैसे आप जो बुकलेट है उसे परचेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये बुकलेट जो कि आपके लिए आ रही है थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, इस बुकलेट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी के साथ 3 से 4 साल के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है उसमें से कुछ सेलेक्टिव पीवाईक्यूज भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। जस्ट 99 में डीएनएस एडुकेयर ऐप से आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप डेली पढ़ें, जो पीडीएफ्स हैं उसे अच्छे से पढ़िए, उसे अच्छे से याद करिए, रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।